कैसे हैं आप सभी। खिड़की से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में। थायराइड के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अभी मेरा पिछला वीडियो ही है थायराइड के ऊपर, और मैंने उसमें बताया है कि थायराइड क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से योग प्राणायाम करके हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं घर में रहकर। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगी थायराइड में हेल्पफुल प्राणायाम के बारे में। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और अच्छे से समझिए कि किस तरह से हम ये प्राणायाम करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ सेकंड्स डीप ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए। ब्रीदिंग करने से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे विचारों की जो उथल पुथल है उसको आराम मिलता है। तो डीप ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए प्राणायाम को शुरू करने से पहले। तो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरेंगे नाक से और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ेंगे और लंबा सांस अंदर भरेंगे, लंबा सांस बाहर छोड़ेंगे। तो 3-4 हमने डीप ब्रीदिंग कर ली है और हमारा माइंड भी शांत हो गया है। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। जब भी हम प्राणायाम करें तो सीधे बैठें। सुखासन में बैठना चाहते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। अपनी छाती को भी एक्सपेंड करके रखेंगे। जो श्वास अंदर भरे वो अच्छे से हमारे फेफड़ों तक जाए। ये आपको नाक से सांस अंदर भरनी है और गले को टाइट कर लेना है। गले को टाइट कर लेंगे और सांस जब हम नाक से अंदर भरेंगे तो वो गले से होते हुए हमारे फेफड़ों तक जाएगी, हमारे लंग्स तक जाएगी। तो जब हम सांस भरेंगे तो एक साउंड होगी, वो साउंड होती है घर्षण की। जब हम सांस अंदर भरते हैं तो वो गले के साथ टच होते हुए वो अंदर जाती है। तो हमने इसका एहसास करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। अब मैंने पूरा सांस अंदर भर लिया है। अब मैं कुंभक लगाऊंगी, यानी जलंधर बंद लगाऊंगी। ऐसे कर दूंगी, ये जालंधर बंद है, ऐसे जालंधर बंद लगाऊंगी। थोड़ी देर होल्ड करूंगी। और फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो जब हम सांस भरेंगे तो सांस को अंदर रोक के रखेंगे। सांस बाहर नहीं छोड़ना है। सांस भर के हमने आंतरिक कुंभक लगाना है, यानी यहाँ पे जालंधर बंद लगाना है। सांस को अंदर ही रोक के रखना है। थोड़ी देर रोकने के बाद, जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। उसके बाद फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देना है। तो फिर से करेंगे ये अभ्यास। अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, सांस को अंदर भरते हुए साउंड करना है हमने गले से। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे हम अंदर सांस भरते हैं तो गले से आवाज आती है। हमने सांस को गले से होते हुए अंदर भरना है। तो फिर से करेंगे इसकी प्रैक्टिस।
तरह से। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, आप इसी तरह से करना है। कई बार क्या होता है कि हम सांस लेने की बजाय सांस बाहर छोड़ते हुए गले की साउंड करते हैं, तो ऐसे में नुकसान तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हम सही तरीके से सीख जाएं, सही तरीके से सीखें और फिर हम अभ्यास करें। सांस को अंदर भरते हुए गले से साउंड करते हुए हमने सांस को पूरा भरना है, पूरी सांस भरनी है आपके लंग्स में। आपकी छाती फूल जाएगी जब आप ये प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो छाती आपकी फूल जाएगी। तो वैसे ही आपने थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करना है। उसके बाद आपने दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देना है, यानी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देना है। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, सही से आप समझ लीजिए। बाहर छोड़ दिया। जब हम सांस को रोकते हैं तो हमने अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही रोकना है। जितनी आपकी सहन शक्ति है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उतना ही बंद लगाइए, उतनी देर सांस को रोकिए। उसके बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दीजिए। ये बहुत ही प्रभावकारी है थायराइड के लिए। ये प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, जब हम सांस भरते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन होती है गले में हमारे, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो वाइब्रेट होता है। तो जब आप कंटिन्यू इस तरह का प्राणायाम करेंगे और साथ में आसन करेंगे तो इस पे बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और जो भी इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं तो वो बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। और जो हार्मोन्स थायरोक्सिन को ये रिलीज करता है वो भी सही से रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो उज्जयी प्राणायाम को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। और थायराइड के जो पेशेंट हैं, जिनको थायराइड है, उनको ये 5 बार से लेके शुरुआत में 5 बार करिए 5 टाइम्स, और फिर इसको बढ़ाते जाइए। 5 बार से फिर 11 बार कर दीजिए, फिर 21 टाइम्स यानी 21 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप दिन में 2 या 3 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आप इसको करेंगे तो आप अपने गले में इसके प्रभाव को फील करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये प्राणायाम आप करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आसन बताए हैं वो भी करने हैं और ये प्राणायाम भी साथ में करना है। तो और एक आसन अब मैं आपको बताऊंगी जो बहुत प्रभावकारी है थायराइड को ठीक करने में। मैं बात कर रही हूँ सिंहासन की। तो सिंहासन भी बहुत ही अच्छा है गले के रोगों के लिए, टॉन्सिल के लिए, थायराइड के लिए, किसी भी तरह के जो गले के रोग हैं उनके लिए सिंहासन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस करते हैं सिंहासन की। तो हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है। घुटनों में थोड़ा गैप ले लिया और हाथों को ऐसे रख दिया, ऐसे नीचे जमीन पर रख देना है हाथों को, और अपनी जीभा को बाहर निकाल के दहाड़ना है हमने शेर की तरह। इसको गर्जासन भी बोलते हैं।
साउंड करनी है हमने अपने गले से। आपकी जो साउंड आएगी वो गले से आनी चाहिए। जीवा को यानी अपनी टंग को पूरा बाहर निकाल देंगे, पूरा बाहर निकालेंगे और फिर दहाड़ेंगे जोर से। शेर की तरह आवाज करनी है, गर्जा करनी है, गर्जा। और हम ऐसे देखेंगे अपनी भ्रिकुटी में, ऐसे भ्रिकुटी के सीध में देखेंगे हम। तो ऐसे रख दिया हाथों को और तो ऐसे हमने दहाड़ना है जोर से। तो ये बहुत अच्छा है, इससे पूरी वाइब्रेशन होती है हमारे गले की। तो थायराइड को भी बहुत जल्दी ठीक करता है, बहुत आराम मिलता है थायराइड के रोगियों को ये करने से। फिर से करेंगे, ऐसे दहाड़ना है हमने जोर से। ये जो साउंड आ रही है ये यहां से आनी चाहिए, गले से। आपका गले में जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होनी चाहिए। तो मैं दूसरी तरफ को आपको करके बता देती हूँ कि किस तरह से बैठना है। हमने ऐसे बैठना है, देखिए ऐसे वज्रासन में बैठ गए और दोनों घुटनों में गैप ले लिया और हाथों को ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। अभी आप ठीक से देख पा रहे होंगे। और फिर हमने ऐसे भ्रिकुटी के जो हमारा आज्ञा चक्र है उसकी सीध में हमने देखना है, ऊपर देखना है, ऊपर। तो गर्जा करनी है, गर्जा। इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा है, आप रोज करिए और इसके अद्भुत परिणाम हैं। बहुत, ये गले को एकदम क्लीन कर देता है और रोज करेंगे नियमित रूप से तो ये थायराइड को ठीक करने में काफी हेल्पफुल है। ये आसन को आप 3 टाइम से लेके 5 बार तक कर सकते हैं, 7 बार तक भी कर सकते हैं। उससे ज्यादा मत करिए क्योंकि ज्यादा करने से गले में खराश हो जाती है। मतलब ऐसे लगता है जैसे गला बहुत ज्यादा अंदर से ऐसे घिस गया है। तो ज्यादा नहीं करना है, 5 से 7 बार तक आप इसको कर सकते हैं। शुरुआत में आप 3 बार से स्टार्ट करिए, 3 टाइम्स कीजिए, उसके बाद 5 बार करिए और उसके बाद 7 बार तक भी आप कर सकते हैं, 7 टाइम्स तक। तो रोज करिए आसन, प्राणायाम और ये गर्जासन। तो ये काफी हेल्प करेंगे आपको थायराइड को ठीक करने में। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही सिंपल प्राणायाम और एक आसन मैंने आपको बताया, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। अगर कोई चीज आज के वीडियो में आपको समझ में नहीं आई है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरे वीडियोस को देख के किस किस ने प्राणायाम शुरू कर दिया है तो वो मुझे आप बता सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पे, खास टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं जरूर आपके बताए टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।